अगर मैं कोई पेन जैकेट लगा दूं तो आप मेरे खिलाफ लेकर इलेक्शन ले सकते हो, ठीक हो गया। उसका मतलब ये होता है मैंने आप सेंड की थी, वो मार किया वहाँ पे, 1-2 घंटा लगेगा वहाँ पे ना, मुझे बड़ी वहाँ से नफरत हो गई उस जगह से। वहां से नफरत हो गई है, नफरत। पता है क्यों उस जगह से नफरत हो गई है? आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सीजन 4 होटल, ठीक है। और अगर ये अपोलोजाइज कर देता है तो इनडायरेक्टली डक्की भी झूठा साबित हो जाता है। आप हमें गाड़ी में सियालकोट अपनी पसंद की जगह पे ले जाएं। आप हमें अपनी गाड़ी में सियालकोट ले जाएं अपनी पसंद की जगह में। मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा, मुझे आप सियालकोट ले जाएं अपनी जगह पे, और बाद में कहता जी मुझे गवाह कर लिया। बहुत बहस हो गई इस लांथी पे। अगर इसने व्हाट्सएप चैट दिखा के 62 मिनट की 3 वीडियोस ना बनाई होती तो मैंने भी ये 45 मिनट की 3 वीडियोस नहीं थी बनानी। मैंने जो भी वीडियो बनाई है उसके रिप्लाई में बनाई है। इस लांती ने तो तकरीबन 9-10 बंदों को तो इंटरव्यू ही दिया हुआ है। इस लांती के मुकाबले में तो अभी मेरी आधी वीडियोस भी नहीं हुई। और ब्लाइंड फैंस बेचारे, सबसे ज्यादा तरस ब्लाइंड फैंस पे आता है। बस कर दे यार, बस कर दे। जब सच बर्दाश्त ना होता दिल को होल पड़ते हैं। ओए नहीं, हमारा बाप ऐसा है, हमारे तीनों बाप ऐसे हैं। ओए नहीं, कह दो कि ये झूठ है। बस कर दे यार, ना मजीद सच्चाई बता। हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बंदी रहने दे। खैर कोई नहीं, ये लास्ट वीडियो है, तुम्हारी पट्टी अल्लाह ही खोल सकता है। बस ये लास्ट वीडियो, इसको पूरा जरूर देखें और वीडियो में मेरी गवाही को गौर से जरूर सुने, मेरी शहादत को। डक्की का मैं अगर आपने बात करनी तो मैं उसको साथ ले आऊंगा। अगर आपने उससे मिलना है, आपने अपनी लहदा को बात करनी है उससे। अगर आपने नहीं बात करनी तो आपकी मर्जी है, मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप डक्की वाला मामला मुझसे बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हो। लो जी, ये खुद तो पागल था, अन्नी दे ने मेरा दिमाग भी घुमा दिया। खुद डकी डकी कर रहा है और कह मुझे रहा है अन्नी दा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया। खैर इसके इस वॉइस मेल के बाद मुझे समझ आ गई कि इसने कभी भी थ्रेट्स वाले मामले पे माफी नहीं मांगनी। जाहिर बात, अगर ये थ्रेट्स वाले मामले पे अपोलोजाइज करता है तो इसका मतलब इसने क्राइम किया था। और अगर ये अपोलोजाइज कर देता है तो इनडायरेक्टली डक्की भी झूठा साबित हो जाता है। यानी मुझे भी समझ आ गई कि इसने कभी भी थ्रेट्स पे अपोलोजाइज नहीं करना, तो फिर मैंने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसलिए मैंने थ्रेट्स पे अपोलोजाइज वाली बात शर्त में नहीं डाली। दोस्तों मुझे बताओ, इससे ज्यादा इसके लिए कुछ रिलीफ हो सकता था? मैंने कहा मैं फिर क्लियर कर दूं, वही ना ना बाद में फिर कोई रोला डाल दो। पहली बात कि मैं सिर्फ आपकी वीडियो के थंबनेल को ब्लर करूंगा। दूसरी बात, आप तरीके से लोगों के सामने एक्सेप्ट करोगे कि साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक आपने भेजी। अगर ये वाले दोनों पॉइंट्स भी आपको मंजूर है तो स्टाम्प पेपर में शामिल कर लेते हैं। और इसने आगे से मैसेज किया, मुझे ये पॉइंट्स एग्री हैं। मैंने वो पॉइंट्स ऑलरेडी एग्री कर लिए हैं। मैं जब आऊँगा मैं आपके सामने बैठ के साइलेंट गली वाली जो स्ट्राइक्स है उसको भी रिट्रैक्ट भेज दूंगा आपके सामने। अपनी वाली जो मैंने भेजी है वो भी उसको रिट्रैक्ट भेज दूंगा। वकील की जरूरत नहीं है, ना मुझे वकील की, ना आपको भी। वकील की बात में वो खुला गया कि वकील की जरूरत नहीं है। इसको लग रहा था कि कहीं वकील आ गया तो प्लान ना खराब हो जाए। वो तो जब मैंने इसको बताया कि वो वकील मेरा दोस्त है, यानी मेरा हम उम्र है, तब इसने कहा कि कोई इशू नहीं, ले आओ। स्टाम्प पेपर जब हम करेंगे, आपका दोस्त जो आपका जो बकर जब मेरा कोई वो ड्राइवर होगा वो जाके फोटो कॉपी करा लाएगा। इस मैसेज में भी आप सुन सकते हैं कि अपनी और अपने ड्राइवर की बात कर रहा है, यानी सिर्फ दो। एक कॉपी आपके फोटो कॉपी मेरे पास रहेगी या ओरिजिनल आपके पास रहेगी, या आप फोटो कॉपी रख लेना, ओरिजिनल मुझे दे देना। हम दोनों के पास लीगल पेपर होता है वो कोर्ट का, वो पेड 100 रुपीज का आता है, 100 रुपीज का। वो मैं 2 लेटर ले आऊंगा 100 रुपीज वाले, वो दोनों में सेम लिख के, दोनों पे स्टैंप करके हम साइन वगैरह अपने करके अंगूठा इंप्रेशन, एक आपके पास लेटर रहेगा, एक मेरे पास रहेगा, कि अगर दोनों में से कोई भी रूल तोड़ता है तो हम एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन कर सकते हैं इन फ्यूचर में। ठीक हो गया? वो उसकी लीगल हैसियत होती है उस लेटर की, उसके लिए वकील की जरूरत होती है। वकील की तब जरूरत होती है अगर आप मेरे साथ लेटर साइन करके कल को ड्रामा लगा दो तो फिर आप अपना वकील यूज कर सकते हो मेरे खिलाफ। तो अगर मैं कोई पेन जैकेट लगा दूं तो आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। ठीक हो गया? उसका मतलब ये होता है। मतलब आपको मत सिखा चल। दोस्तों इसने स्टाम्प पेपर साथ अपना भी लेके ही आने थे, क्योंकि इसने मुझे अगवा करके मेरे अंगूठे लगवा के अपनी मर्जी से उसके ऊपर तहरीरें लिखनी थी। लेकिन बात तो उधर ही है ना कि एक मुनाफिकाना प्लान इनका था और एक बेहतरीन प्लान अल्लाह का। या मरहबा। अच्छा, वो बात जो पहले मैंने आपको कही थी, याद है ना कि सीजन 4 होटल वाली पहली मुलाकात की जगह को चेंज करवाएगा, वही बात अब शुरू होने लगी है। यार वो अपना मुझे कोई ना आपके घर के नजदीक कोई बैठक शैठक जो आप कह रहे थे वो ठीक हो जाएगा अगर रहेगी, या कोई होटल को कोई अपना ना मुझे सेंड कर दो। वो जहाँ पे आप सेंड की थी वो मार किया वहाँ पे, 1-2 घंटा लगेगा वहाँ पे ना, मुझे बड़ी वहाँ से नफरत हो गई उस जगह से। वहां से नफरत हो गई है, नफरत। पता है क्यों उस जगह से नफरत हो गई है? आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सीजन 4 होटल, ठीक है। यहाँ पे ये इसलिए नहीं था मिलना चाहता क्योंकि ये देखें अंदर हमने इसको मिलना था। और मेन चीज़ आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखें, और देखें सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे कैमरे लगे हैं, यहाँ पे ये कार्रवाई डाल नहीं था सकता, इसलिए इसको इस जगह से नफरत हो गई थी। अब भाई समझ उस जगह से क्यों नफरत हो गई थी, नफरत। वहाँ पता बैठ गया था ना, वहाँ खाना खाना मिलता कुछ। वहाँ इस होटल में खाना शाना ही नहीं मिलता। अबे तो ये क्या तुम टट्टी खा रहे थे?
तो आपके नज़दीक कोई है ना होटल, मुझे बता दो, मैं आप वहाँ मुझे वहाँ आ जाओ, मुझे वहाँ पर एड्रेस सेंड कर दो, लोकेशन सेंड कर दो मुझे वहाँ की। कुछ अच्छा सा लोकेशन हो, अच्छी लॉबी शॉबी, बंदा बैठ के खाना भी खाए और काम भी हमारा हो जाए, खाना भी खाए और काम भी हमारा हो जाए। लोकेशन सेंड कर दो, लोकेशन कोई अच्छा सा बताना, कोई अच्छा सा कोई लॉबी शॉबी हो जहाँ से बारों बार ही काम पा लिए। अब ये जाहिल इतना वक्त का पाबंद है कि पहली मुलाकात में सुबह के 10 बजे कह के रात के 10 बजे आया। मैं कोई वेला बैठा हूँ, पूरा दिन जाया कर दिया था इसने मेरा, इसलिए मैं इसको कह रहा था कि अन्नी द एग्जैक्ट टाइम 10। चलें ठीक है, मैं ना जरा नमाज पढ़ लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस जगह पे आपने आना है। अच्छा मुझे बता दें आपने कब आना है, क्योंकि टाइम बता दें एग्जैक्ट टाइम, फिर मैं तो उस हिसाब से मैनेज कर लूँ। कहते हैं 8 बजे इंशाल्लाह, टाइम बता के दोबारा जगह की बात कर रहा है। लास्ट टाइम वो बड़ी अजीब सी जगह थी। हाँ वो बड़ी अजीब जगह थी, क्योंकि वहाँ पे मैं सिक्योर था, वहाँ पे तुम्हारा घटिया प्लान नहीं था पूरा होना। अन्नी दिया तू डस्का आजा, फिर देख लेते हैं कहाँ पे बैठना है। लेकिन नहीं, इसने घंटा पहले आके प्लानिंग करनी थी ना कि कहाँ से उठाना, कैसे उठाना, इसलिए बार बार जगह का पूछ रहा है। और दोस्तों इसने इतनी सी बात दिखा के आपको मैनिपुलेट भी किया हुआ है, झूठ भी बोला हुआ है। जरा सुने। आना मुझे जरा वो साइड फॉरवर्ड कर दो लोकेशन। मैंने कहा कहाँ पे आना है, मुझे लोकेशन तो दो जरा। मैं मोटर पे हूँ, बस हाफ रह गया रात। मैंने कहा मोटर पे क्यों, हाफ रह गया। उसके बाद मुझे लोकेशन आ गई अजवा रेस्टोरेंट की, डस्का में तो बस यही है। अच्छा अगर आपको नहीं से लगता तो हम 3 लोग होंगे, मैं बकर और मेरा दोस्त उमर चीमा। पहले एक वकील का कह रहा, फिर उमर चीमा। आप हमें गाड़ी में सियालकोट अपनी पसंद की जगह पे ले जाएं। आप हमें अपनी गाड़ी में सियालकोट ले जाएं अपनी पसंद की जगह में। मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा, मुझे आप सियालकोट ले जाएं आप अपनी जगह पे, और बाद में कहता जी मुझे गवाह कर लिया। ये आपको बस इतनी सी ही बात दिखा के मैनिपुलेट करेगा और कहेगा ओए यार बदला ने खुद कहा था ओए हुए, लेकिन उससे पिछली बात नहीं दिखाएगा जिसमें ये खुद कह रहा है कि सियालकोट रखो। देखो जरा लास्ट टाइम आपने जिधर बिठाया वो अजीब सी जगह है। दोस्तों देखो जरा ये अजीब जगह है, कोई सियालकोट में कर लो एयरपोर्ट के पास, अन्नी दियो आई समझ, और आगे से गुरूर चेक करो, हम पैसे दे देंगे। आप हमें गाड़ी में सियालकोट अपनी पसंद की जगह पे ले जाएं। आप हमें गाड़ी में सियालकोट अपनी पसंद की जगह पे ले जाएं। रख दी लायक तेरे मुंह थे। में सियालकोट अपनी पसंद की जगह पे ले जाएं। अबे लानती नाली वाले, एक मिसाल है तेरी, इसी बात को अगर लेके चलें तो मैंने तो कहा था कि हम 3 लोग हैं। घटिया आदमी तू मुझे अकेले क्यों लेके जा रहा था? और तुमने तो कहा था कि डस्का में सिर्फ तुम 2 लोग ही आ रहे हो, ये बाकी के लानती बदमाश कहां से आए? रख दी लायक तेरे मुंह थे। फिर मैंने सोचा कि यार ये इंसान है कि खोता बात हम स्टाम्प पेपर की कर रहे हैं और इसको खाने की पड़ी है, जगह की पड़ी है। चैट के दौरान मुझे लग रहा था कि इसके नखरे ही बड़े हैं, तब मैंने इसको कहा था कि भाई तू सियालकोट ही ले जा। खैर ये बात भी नीचे आने लगी है। जब हमारी बात हो रही थी उस वक्त तकरीबन वक्त था असर का वक्त, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार 4 बजे तो टाइपिस्ट उठ जाते हैं। अच्छा स्टाम्प पेपर आज तहरीर नहीं हो सकता, क्योंकि जारी बात है आप इतने लेट आएंगे तो टाइम तो हो चुका, वो कचहरी में सब बंद, कचहरी वगैरह सब बंद हो चुकी होगी, तो फिर इसका क्या हल निकालना है? इसलिए हमने सोचा कि इसके आने से पहले ही स्टाम्प पेपर लिखवा लेते हैं, क्योंकि ये तो रात को 8 बजे आएगा, तब कौन लिखेगा? तो इसलिए आपने जो पॉइंट्स अपने ऐड करवाने हैं ना आपके अपनी तरफ से, वो मुझे भेज दें, क्यों, ताकि वो मैं फौरन जो है ना तहरीर करवा लूं स्टैम्प पेपर के ऊपर, क्योंकि शाम को जब आप आएंगे तब तक कोई बंदा नहीं होगा टाइपिंग वाला। और आजकल जो ये स्टैम्प पेपर वाला सिस्टम है ना वो कंप्यूटराइज्ड हो गया, ये ऐसे लिख के नहीं चलता। वो जगह वाली बात पे मैंने इसको कहा कि आप डस्का आ जाओ, अजवा होटल है वहां भी बैठ जाएंगे, और साथ मैंने इसको मैसेज पे पहले जो शराइत है ना वो लिख के सेंड कर दें कि मंजूर है तो बताओ। आप ये शर्तें साफ देख सकते हैं। पहली शर्त के जो साइलेंट गर्ल को कह के स्ट्राइक भिजवाई वो भी वापस लेगा, और जो प्रोसेस में वो भी लेगा, और नेक्स्ट कभी भी स्ट्राइक नहीं भेजेगा। दूसरी शर्त के इस पहली शर्त को तस्लीम करेगा और अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के अपोलोजाइज करेगा। तीसरी शर्त, मैं अहमद अली कभी भी नदीम मुबारक के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सादुर रहमान डक्की वाले मामले में ये डायरेक्ट शामिल है इसलिए इसका नाम आएगा। और आखिरी बात, बकर ब्रो के चैनल से भी स्ट्राइक्स वापस लेगा। ये ऊपर मैंने शराइत भेजी हैं, तो जल्दी जल्दी बता दें, मैं फिर इसको ना वो तहरीर करवा लेता हूँ कंप्यूटर, क्योंकि आजकल जो स्टैम्प पेपर है वो कंप्यूटराइज होता है, तो फिर उसके बाद बंदों ने उठ जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे ये ऊपर नजरसानी करके ना तो बता दें। मेरा वो थोड़ा सा आंख लग गई है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, सो रहा था। बस हम ना आधे घंटे तक ना मैं उमर ना वो जो ड्राइवर निकलते हैं, मैं फिर पढ़ता हूँ मैसेज आपके आराम से। वो लाइट नहीं ना, वो लाइट का वेट कर रहा हूँ, आधे घंटे तक आ रही है, फिर मैं मैसेज पढ़ के फिर करता हूँ। ओके।
वो निधिया ठीक है, आंख लगी, बता जल्दी बता। पहले जरा पढ़ लें क्योंकि जल्दी है, बाद में वो बंद हो जाना है। कहता है ओके ये ठीक है करवा लो। इसको मैंने कहा कि अपना नाम, आईडी कार्ड, पता वगैरह बता दो और डक्की का भी बता दो। मुझे लगा कि स्टाम्प पेपर में डक्की का नाम पता वगैरह भी यूज होगा, लेकिन वो यूज नहीं हुआ। अच्छा वो पॉइंट लिखना बीच में भूल गया, दोबारा एडिट कर लेगा कि मैं जितनी भी आज तक वीडियोस की है ना वो डिलीट नहीं करूंगा और ना ही एडिट करूंगा, सिवाय वो पिक्चर ब्लर करने के। ठीक है ओके आगे से कह रहा ओके एग्रीड। मैंने रात के तकरीबन 7 बजे इसको स्टाम्प पेपर सेंड करके कहा कि भाई कहाँ हो, ये है स्टाम्प पेपर, आप तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आना, मुझे वो साइड फॉरवर्ड कर दो लोकेशन। दोस्तों देख लो फिर लोकेशन। अन्य बता तो चुका हूँ अजवा, तू डस्का देख लेते हैं क्या करना, तुझे लोकेशन की पड़ी है। मैं मोटरवे पे हूँ, बस हाफ रह गया रास्ता। दोस्तों तब ये मोटरवे पे नहीं था, इसने कहा मैं 8 बजे आ जाऊंगा और 8 बजे ये मैसेज कर रहा मैं कि मोटरवे के आधे रास्ते पे हूँ। मैं मोटरवे पे हूँ, बस हाफ रह गया रास्ता। वाह जी वाह क्या बात है। हालांकि ये तब आ चुका था और जायजा ले रहा था कि कहां पे कार्रवाई डालनी है और कैसे डालनी। मैंने इसको लोकेशन सेंड कर दी और गुस्से में कहा कि भाई डस्का में तो बस यही है। एडाई तो अगर नखरीले वाला है ना तो हम भाई 3 है, मैं, मेरा भाई अबूबकर और मेरा दोस्त। एडाई तुझे अगर हमारा डस्का शहर, छोटा शहर नहीं पसंद तो तू सियालकोट हमें अपनी मर्जी की जगह पे ले जा। और वो भी इसलिए कहा था क्योंकि इसने पहले खुद कहा था कि सियालकोट रख लो। अब भाई समझ, इसने बस उतनी सी ही बातें दिखा के आपको मैनिपुलेट किया जिससे मैनिपुलेट आप हो सकते हैं। आप हमें गाड़ी में सियालकोट अपनी पसंद की जगह पे ले जाएं। अबे लानती नाली वाले, एक मिसाल है तेरी, इसी बात को अगर लेके चलें तो मैंने तो कहा था कि हम 3 लोग हैं। घटिया आदमी, तू मुझे अकेले क्यों लेके जा रहा था? और तुमने तो कहा था कि डस्का में सिर्फ तुम 2 लोग ही आ रहे हो, ये बाकी के लानती बदमाश कहां से आए? लख दी लानत तेरे मुंह ते। लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूँ कि भाई देखो अजवा ही ठीक है, वैसे है तो पब्लिक, वो लोग आपको पहचान भी सकते हैं, लेकिन क्या करें यही ऑप्शन है। अब मेरे पास डस्का में बेस्ट यही ऑप्शन है, मैं क्या करूँ? इतने फेमस टिकटॉकर को क्या लोकल होटल पे ले जाऊं? आगे से इसका रिप्लाई आता है, यार कोई मसला नहीं, हम 2 हैं तो 3 आप हो, 5 कोई मसला नहीं। ये मैसेज है रात के 9 बजे का कि ये सिर्फ 2 है। पहले कहता रहा कि मेरे साथ मेरा ड्राइवर होगा, लेकिन हम दोनों भाई जब अजवा होटल के बाहर पहुंचे तो ये अपनी रेड गाड़ी में अपने दोस्त असद के साथ था। पूरी चैट कहता रहा कि मेरे साथ मेरा ड्राइवर होगा, लेकिन हमारे सामने ये और इसका असद दोस्त आए, क्योंकि बाकी के तीनों तो अचानक हमला करने के लिए छुपे हुए थे ना। गाड़ी में हम आपको इधर ना कोई आप देख लो अच्छा सा होटल को नजदीक, वहाँ बैठ के हम चुपके से काम कर लें। ये आप बेकरी की जगह दे रहे हैं, यहाँ तो 100 लोग आते हैं, 100 लोग जाते हैं। इसको कैसे पता 100 लोग आ रहे हैं 100 लोग जा रहे हैं? ये तो कोई देख के बता सकता है ना। 9 बज रहे हैं, ये पहले से पहुंच चुका था और प्लानिंग कर रहा था कि यहाँ से तो नहीं उठा सकते, अब क्या करें। फिर इसने चक्कर लगा के देखा तो पता चला सुनसान जगह, बैंक रोड है। कोई नहीं, बेशक 4 लड़के भी हमें गाड़ी में 3 आ जाएंगे, हमसे पीछे कोई मसला नहीं, मैं और दोस्त हैं। कोई नहीं, बेशक 4 लड़के भी हमें गाड़ी में 3 आ जाएंगे, हमसे पीछे कोई मसला नहीं, मैं और दोस्त हैं। यहाँ पे सुन रहे हो, झूठ मुंह से निकलने लगा था सच, मैं और दोस्त हैं। पहले ड्राइवर कह रहा था ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, अब दोस्त है। तो इधर कोई नजदीक अपना होटल देखो, उधर चलते हैं, कोई मसला नहीं। आप मुझे कुछ सेंड कर दो, अच्छा सा नाम होटल का। मैं पहले मैं इसी लोकेशन में आ रहा हूँ फिलहाल ना, जो आपने दी है, तो यहाँ से देखते हैं क्या सूरत हाल। अगर तो ठीक है, अंदर कोई सिस्टम नहीं तो फिर कर लेते हैं, अगर नहीं तो फिर क्योंकि कोई देख ले इस तरह को पिक्चर पूछे वीडियो बना ले, फिर लोग ना वो मजाक बना लेते हैं कि ये मिले हुए हैं आपस में या फेक काम करते हैं, वो फिर पता बेचत हो जाता है। इसके बाद मैंने रिप्लाई किया जिसको इसने तोड़ मरोड़ के बीच बीच में से दिखा के आपको मैनिपुलेट किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन डस्का में तो सिर्फ यही था, एक वो जगह थी मार्की टाइप, और ये अच्छा है। इसके अलावा अच्छा कोई नहीं, इससे भी बाकी लोकल हैं। यहाँ तो फिर भी थोड़े से सोफिस्टिकेटेड अच्छे लोग आते हैं ना इन दो होटलों में। वहाँ पे तो हर कोई आएगा ना, ऐतलों बंदे आ रहे ने जा रहे ने, कढ़ाई ला दियो जी। बाकी ये डस्के में तो यही है। बाकी गुजरांवाला या सियालकोट में मैं इतना KFC या मैकडोनल्ड का ही पता है, बाकियों का तो इतना नहीं सिस्टम है। बाकी आप देख लें, आप आए ना अजवा पे तो फिर जैसे मुनासिब हुआ, जहाँ पे हुआ फिर कर लेंगे। अब रात के 9 बज चुके हैं, कह रहा था मैं 8 बजे आऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कहाँ हो? अन्नी दिया लोकेशन सेंड कर, कितने में? फिलहाल मुझे इस लोकेशन पे आओ, आने दो ना, ये तो तुमने मुझे दी है, तो फिर यहाँ पे आकर देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। फिलहाल मेरा आधे घंटे का रहेगा सिर्फ, पहुँचने वाला, बस इधर आकर डिस्कस करते हैं। 8:27 पे कह रहा था कि मोटरवे पे हूँ, हाफ रह गया। मैं मोटरवे पे हूँ, बस हाफ रह गया रास्ता। और अभी तकरीबन 9:15 बजे कह रहा है कि भाई अभी भी आधा घंटा और है। मेरा आधे घंटे का रहेगा। देखो जो मोटरवे का सफर करते हैं उनको पता है कि लाहौर से डस्का सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है बजरिया मोटरवे, और इसके मुताबिक 8:30 बजे ये मोटरवे पे था और हाफ रह गया था। मैं मोटरवे पे हूँ, बस हाफ रह गया रास्ता।
यानी इसके इसी कॉल के मुताबिक 9 बजे इसने डस्का होना था, लेकिन नहीं, 9:15 बजे कह रहा है कि अभी भी आधा घंटा है, और पौने घंटे के बाद यानी 10 बजे कहता है कि मैं अब आ गया हूँ। यानी 8:27 पे ये मोटरवे के हाफ रास्ते पे था और तकरीबन 1.25 घंटे बाद ये डस्का पहुंचे है। वाह! अब भाई समझ, जब ये 8:27 पे लोकेशन मांग रहा था तब ये डस्का में ही था। हो सकता है 7:30 पहुंच गया हो, 8 बजे पहुंच गया हो, यानी 8 बजे के आगे पीछे ये डस्का पहुंच चुका था और मुआयना कर रहा था कि किस जगह पे कार्रवाई डाली जा सकती है। और कार्रवाई डालने के लिए इसने बैंक रोड का इंतखाब किया क्योंकि वो 8 बजे ही सुनसान हो जाता है। और जब हम दोनों भाई बाइक पे अजवा पहुंचे, इनकी गाड़ी देखी जाके, गाड़ी के शीशे खटखटाए तो इसने उसी सुनसान बैंक रोड पे जाने का पत्ता फेंका। कहते हैं बैठ जाओ, कहते हैं अच्छा यार वो मैंने ना एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, वो किधर है इधर। मैंने कहा कि कोई बैंक एटीएम दिखा दो, मैं अपने कैश निकलवा लूं। और मैं अकेला आऊंगा, मेरे साथ कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो शक्ल से ही किराए के गुंडे लगते, इनको ये ऑलरेडी एटीएम के बाहर प्लांटेड कर आया था, छुपा आया था। और एक तीसरा भी था जिसको इसने पुलिस की कॉल आते ही असला दे के उतार दिया कहीं पे रास्ते में, क्योंकि अजवा के इर्द गिर्द रौनक ज्यादा, मैं आपको दिखा चुका हूँ, वहां पे हमला नहीं था हो सकता। और बैंक रोड पे एटीएम के इर्द गिर्द क्या हालात होते हैं रात को 9-10 बजे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखें। एटीएम अलाइड बैंक, यहाँ पे ये कार्रवाई हुई, देखें जरा, इर्द गिर्द फुल अंधेरा है। और अलाइड बैंक के जो कैमरे हैं उनमें नाइट विजन भी कोई नहीं। मैं एक कैमरों का एक्सपर्ट बंदा साथ ले गया तो उसने कैमरा देख के कहा कि इसमें कुछ नहीं आया, सिर्फ ब्लैक ही होगा, जो आया भी होगा तो सिर्फ फुल ब्लैक, क्योंकि इस कैमरे में नाइट विजन ही नहीं लगा हुआ। खैर ये जो शक्ल से ही किराए के गुंडे लगते हैं, इनको ये यहाँ पे प्लांटेड कर गया था और अजवा रौनक वाली जगह से यहाँ पे अंधेरे वाली जगह पे लाने का इसके पास क्या बहाना था, आप इसके मुंह से खुद सुन लें। मैंने कहा कि कोई बैंक एटीएम दिखा दो, मैं अपने कैश निकलवा लूं। सुन लिया, पैसे निकलवाने के बहाने हमें यहाँ पे लाया, ऊपर से इन किराए के गुंडों ने हमला कर दिया। आगे की स्टोरी में आपको पार्ट 1 में तफसील के साथ बता चुका। वैसे इन सबूतों के बाद गवाही की जरूरत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी उसूल के मुताबिक मैं एंड पे गवाही भी दूंगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और जो मेरे सीने में कुरान है उसको सच्चा मानकर ये गवाही देता हूँ कि नदीम नानी वाले ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे अगवा किया, जबरदस्ती फिंगर लगवा के मेरा मोबाइल ऑन करवाया, अपनी व्हाट्सएप चैट का डाटा डिलीट किया, मुझे थप्पड़ मारते हुए डक्की के नारे लगवाए, उमर बट के नारे लगवाए, जन्नत मिर्जा के लगवाए, अरूप जतोई के लगवाए। कह रहे थे कि क्या अरूप जतोई तेरी बहन है, जन्नत मिर्जा तेरी बहन है, डक्की तेरा बाप है, नानी वाला तेरा बाप है। मुझसे जबरदस्ती मेरी माँ की झूठी कस्में उठवाई, डक्की को कॉल करके मुझे थप्पड़ मारते हुए जबरदस्ती उससे माफी मंगवाई और इस सब टॉर्चर की जलालत की वीडियोस भी बनाई। अगर मैं ये गवाही झूठी दे रहा हूँ तो क़यामत के दिन अल्लाह मुझे अपनी रहमत से महरूम कर दे और मुनाफिकों के साथ दोज़ख के आखिरी गड़े में फेंके। और अगर मैं ये गवाही सच्ची दे रहा हूँ तो अल्लाह मेरी गलतियों कुताहियों को, गुनाहों को, लग्जिशों को, गफलतों को माफ करके क़यामत के दिन मुझे बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस खत्म। इस टॉपिक पे ये मेरी आखिरी वीडियो थी। अगर ये नानी वाला कोई दोबारा यकीन नहीं लगाता तो अदालत में हमारा केस अभी भी चल रहा है, अगर मुनासिब हुआ तो उसका रिजल्ट आपको बता दूंगा, वरना वो भी नहीं बताऊंगा। ओके फिर दोस्तों, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे दिल से उनका शुक्रिया। आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। सब कुछ तो आंखों के सामने ही हो रहा होता है, ये दिल है जो अंधे हो जाते हैं। सिर्फ ये दुनिया की चकाचौंध देख के, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, उनकी शोहरत ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा, वो गलत हो ही नहीं सकते भाई। ओ भाई दिल पे ना लें, सच्चे लोग हमेशा थोड़े ही होते हैं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।